ओके तो हम करने जा रहे हैं NCERT का एग्जाम्पल 2.6 और ये टॉपिक 3 का है। ठीक है ऐश किसका है? टॉपिक 3 का। ठीक है इतना लॉस नहीं होगा, डोंट वरी ऐश, कोशिश करना वैसे हो जाए। देखो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ऐश वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ऐश क्या आप मुझे बता सकते हो ये प्योर है तो ये क्या हो जाएगा? पी नॉट क्या ए दिख रहा है, ये पी नॉट ए याद आ रहा है 0.850 बार। अ नॉन, अब देखो एक सॉल्यूशन ले रखा है जिसपे ऑब्वियसली आपने जो सॉल्वेंट ले रखा है वो क्या ले रखा है, मान लेते हैं बेंजीन है। अ नॉन वोलेटाइल जिसके वेपर नहीं बनते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड मतलब एक सॉल्यूट डाल रखा है। ठीक है ऐश है ना, सॉल्यूट डाल रखा है और उसका वेट कितना है 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया और क्योंकि 0.5 हमने डाला है तो ये क्या हो जाएगा ऐश बताओ? गिवन मास क्या हो जाएगा? और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? W B से, याद आ रहा है? W किससे? B से। यस और नो? Yes, it is given mass of solute. Given mass of solute. ठीक है और यहाँ पे when added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, हमने बेंजीन कितना लिया है 39 ग्राम्स और सॉल्यूट कितना था मेरे ख्याल से 0.5 ग्राम्स। तो ये आप ऋषभ आप बता सकते हो 39 ग्राम क्या हो सकता है? 39 ग्राम बेंजीन लिया है। बेंजीन क्या था? सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आप पीछे कॉपी देख सकते हो आराम से। WA, कैपिटल W और A है ना, ये भी हो गया। ये सुनो साथ ही साथ अगर आप ध्यान से यहाँ पे गिवन में और देखोगे तो रितेश आपको ना यहाँ पे अलग से कुछ दे रखा है, दिख रहा है आपको ये 78 ग्राम्स। आप मुझे गेस करके बता सकते हो ये क्या हो सकता है? हिंट दूं? ये देखो 39 ग्राम बेंजीन, मोलर मास ऑफ दे रखा है उन्होंने, कितना दे रखा है? क्या आप मुझे बता सकते हो रितेश ये जो मोलर मास है किसका है? बिल्कुल। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे गेस करो? कैपिटल MA। कोई दिक्कत अभी तक? वेरी गुड। आपको क्या निकाल, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको दे दिया, क्या दे दिया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। रितेश वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकता है गेस करो? सॉल्यूशन मतलब जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं। अब देखो ये याद आ गया, यही इसी की मैं बात कर रहा था। हेलो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट, ये किसकी बात कर रहे हैं गेस करो? P। अब देखो अगर यही चीज आज से मैं 3 दिन बाद करवाता ना, आप काफी लोग कंफ्यूज आते है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये मैंने बहुत दिमाग से सोचा कि यार क्यों ना टॉपिक वाइज के साथ ही उसके वो करवा दो फटाफट। तो ये पीए हो गया, देखो कितना हो गया 0.845 दिख रहा है ना। तो ये हो गया पीए। अब वो क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ क्या? सॉलिड सब्सटेंस। तो सब जानते हैं आपने ये जो किया है, आपने गिवन डेटा लिख दिया सबने, गिवन। हेलो और ये डायग्राम भी साइड में बना दिया है ना। मिटा दूं? अब सिंपल सा है, आपको यहाँ पे अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो लिखना है जो कि हम सब जानते ही हैं। मैं रितेश आपको याद है P नॉट A माइनस PA अपॉन क्या? P नॉट A इक्वल टू काई B। काई B पहले। अब इतना टाइम मैं वेस्ट ना करते हुए काई B एक बार लिख दिया, उसके बाद तुरंत वही वाली चीज लिख रहा हूं जो सब जानते हैं। काई B को अगर मैं हटाऊंगा तो काई
बी की जगह आ जाता है क्या, एन बी ओवर क्या, एन ए प्लस एन बी। उसके बाद जब ये आ जाता है, आपको पता है नीचे वाले को मेरे को एन बी को इग्नोर करना है, इग्नोर क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो सिर्फ क्या रह जाएगा मेरा, सिर्फ और सिर्फ क्या, एन ए। और एन बी और एन ए को जब आप खोलोगे, एन बी सब जानते हैं, इसको अगर मैं मिटाऊं और इसको लिख दूंगा कैसे, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए, या फिर जैसा आपने किया था वैसे ही कर लो, कोई नहीं। कैसे, एन बी को आप लिखते हो ना डब्ल्यू बी ओवर एम बी डिवाइडेड बाय क्या, कैपिटल डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए। याद आ रहा है, आया ना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपका जो चीज बचेगी वो क्या हो जाएगी मेरे ख्याल से, हो जाएगा डब्ल्यू बी ओवर एम बी, ऊपर हो जाएगा कैपिटल एम ए और नीचे क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू ए। हाँ है ना। अब इसके बाद वैल्यूज पुट अप कर ले, वैल्यूज पुट अप करेंगे तो पी नॉट ए की जगह पे मैं अश्लेषा क्या रख दूंगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट क्या 850 माइनस पी ए क्या है ऐश 0.845 बार ऐश, हाँ है ना, डिवाइडेड बाय पी नॉट ए क्या है 0.850, अगेन वो लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत ऐश, इक्वल टू डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट हमने डाला है उसका गिवन मास कितना था ऋषभ, 0.5 बात भी है देखो 0.5 ग्राम्स। फिर उसी सॉल्यूट का मोलर मास, ये तो हमें निकालना है, ये तो हमें क्या करना है, निकालना है, इसलिए उसको वैसे का वैसे रहने दिया एम बी इंटू एम ए मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोलर मास ऋषभ क्या है 78 है ना, यस। और जो गिवन मास जो हमने लिया है वो क्या है 39 ग्राम्स। बड़े प्यार से डायरेक्ट ना करते हुए आप इसको जब फर्दर आगे सॉल्व करोगे 0.85 से 0.845 जब माइनस करोगे तो ये मेरे ख्याल से ऊपर आ जाएगा सिर्फ 0.55 बार, आया ना। रितेश थोड़ा माइनस कर सकते हैं ना, क्या मैंने सही किया है या कुछ गलती की है, हेलो 0.50 होना चाहिए क्या, या 55 है, माइनस करो 0.15 क्या 0.5 0.05 ओके 0.05 बार ऐश, इज इट ओके, 0.005। अब ठीक है, हेलो बार लगा देंगे और नीचे क्या हो जाएगा 0.850 बार, ओके गॉट इट। इक्वल टू इधर आपका काट पीट के मेरे ख्याल से 39 2 से जा रहे ऊपर वाला है 0.5 ग्राम्स, ठीक है, इनटू क्या 2 ग्राम पर मोल, अरे सॉरी 78 into 0.5 क्या आ रहा है 39 क्या था, बाबा मैंने काट तो दिया 39 से, इससे 2 से काट दो, अच्छा बट पहले 78 हाँ जैसा भी और इनटू यहाँ पे 1 ग्राम ऐसे रह गया, ग्राम से ग्राम कटा है नी, बार से बार कटा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करो, एम बी को ऊपर ले जाओ इक्वल टू 0.5 के साथ इंटू
2 है और क्या आ जाएगा 0.850, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जब इधर गया और ये 0.005 नीचे आ गया और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है ग्राम पर मोल, ठीक है। तो MB का वैल्यू निकाल दो, मेरे ख्याल से यही आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा प्लीज, 170 ग्राम पर मोल, ठीक है भाई। क्लिक हो गया थोड़ा सा, हेलो, टफ था, ओके कूल।